बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की हमारी जो नई बुक आई है उसमें से चैप्टर नंबर 2 मोशन एंड फोर्स, और उसमें से आज इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे वेक्टर्स प्रोडक्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली तो चीज़ ये कि वेक्टर्स प्रोडक्ट से यानी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन जब ली जाती है तो इसे हमें एक सिंगल क्वांटिटी हासिल होती है। लेकिन ये भी देखना है कि वेक्टर्स प्रोडक्ट कितनी तरह का होता है। तो वेक्टर्स प्रोडक्ट इज़ ऑफ टू टाइप्स। बेटे इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पे वेक्टर जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये वेक्टर प्रोडक्ट हो सकता है। सो वेक्टर्स के प्रोडक्ट बेसिकली दो तरह के, स्केलर और वेक्टर। सो आज के टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम स्केलर प्रोडक्ट पे बात करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है और ये लॉन्ग में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आलमोस्ट हमारी इस बुक में सबसे पहला लॉन्ग ये स्केलर प्रोडक्ट ही बनता है। तो सबसे पहले इसे डिफ़ाइन करते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। आपको पता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो इसके लिए कम से कम हमें कितने वेक्टर्स की ज़रूरत होती है? दो की। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स की को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको सिंगल क्वांटिटी रिजल्ट में हासिल होगी वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे, इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब बड़ी आसान से डिफाइन होगी ना कि अगर हमने वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं दो का, तो इन दो के प्रोडक्ट में हमें आंसर क्या मिलता है? हमें आंसर एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम ही क्या रख दिया? स्केलर। यानी अगर सिंबॉलिकली आपको समझाना चाहूँ आसान सी वर्डिंग में, तो हमने क्या करना है? दो वेक्टर लेने हैं, ये वेक्टर एक और ये वाला वेक्टर दूसरा हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आंसर क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी। सो अब अलामती तौर पे स्केलर क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट का सिंबल डाला जाता है। अब चूंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट डाला है, इसी निस्बत के साथ इस प्रोडक्ट का हमने नाम क्या रखा? डॉट प्रोडक्ट। अब दो नाम हो गए भी इसके, पहला स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंसर एक स्केलर क्वांटिटी है। और डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखा जाता है? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को लिखने के लिए दो वेक्टर्स के बीच में डॉट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इस स्केलर प्रोडक्ट की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल हैं, जिसमें कुछ आप छोटी क्लासेस में भी देख चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स शेयर करते हैं आपसे। सो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहली जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो है वर्क डन की। वर्क डन W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और W किसके बराबर है? F डॉट डी के। अब यहाँ पे समझें, F से मुराद एरो बता रहे ये वेक्टर क्वांटिटी है, D के ऊपर एरो वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों के बीच में क्या है? दो वेक्टर्स के बीच में हमने डॉट लिया और आंसर क्या मिला? W। W एक कौन सी क्वांटिटी है? वर्क है, तो भाई ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सो अगर हम इसको डिफाइन में लेके जाते हैं वर्क डन को, तो क्या लिख सकते हैं? ये डॉट प्रोडक्ट है, डी डॉट प्रोडक्ट ऑफ, देखें दो वेक्टर हैं, फोर्स एंड वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, बड़ी सादा सी डिफाइन बन गई वर्क के लिए। यानी किसी भी चीज़ में अगर डॉट आ रहा है तो आप इसे सिंपल से अल्फाज में बयान कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वर्क की एग्जांपल थी कि वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, फोर्स और सॉरी ये वेलोसिटी लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिखना था भाई। सो फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है?
वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो लेकिन जो आंसर में हमें मिल रहा है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एग्जांपल आती है जनाब पावर की, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और P किसके बराबर होती है, ये भी डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन रिजल्ट में जो हमें सिंगल क्वांटिटी मिल रही है वो कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। तीसरी एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसलिए यहाँ पे छोटा सा ई डाल दिया जाएगा। अब ये फाई ई किसके बराबर है, फार्मूला लिख के देता हूँ। तो ये बराबर होता है भाई ई डॉट ए के। अब ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और ए से मुराद वेक्टर एरिया। इसी तरीके से हमारे पास चौथी जो एग्जांपल आती है स्केलर प्रोडक्ट के लिए, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये नई टर्म्स हैं आपके लिए जो आप आगे जाके इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। फाई बी, और फाई बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए। बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ए से मुराद वेक्टर एरिया। सो अब ये चार जो एग्जांपल आपसे शेयर किए, आप इनको इसी तरीके से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि पावर की अगर डिफ़ाइन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं कि पावर क्या डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए का। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए का। अब स्टूडेंट हमारे पास इन्हीं वेक्टर्स प्रोडक्ट के लिए वेक्टर्स प्रोडक्ट की जो हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को लिखा कैसे जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट कीजिए ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स ये ए और बी हमारे पास कोई से दो वेक्टर हैं, तो चलिए ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी, एक को ए से रिप्रेजेंट कर देंगे और दूसरे वाले को बी से। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी के बीच में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मौजूद है जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए और बी दोनों को हमने एक कॉमन पॉइंट पे मिलाया है। अच्छा, यहाँ पे एंगल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं तो हम लिख सकते हैं विद एन एंगल थीटा बिटवीन देम, या वेक्टर्स लिख लीजिए। तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में हमारे पास क्या है, ए। अब हमने ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो भाई डॉट प्रोडक्ट किससे लिखा जाएगा, ए डॉट बी बराबर पहला वेक्टर ए और उसकी मैग्नीट्यूड ए आ जाएगी, दूसरा वेक्टर बी और उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, बी। अब दोनों के लिए डॉट के लिए क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा। सो हम इसको जनरली लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर किसके, ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ। अब इसमें स्टूडेंट जो फार्मूले के अंदर सबसे पहली चीज़ ए आ रही है, ये वाली। अब इससे क्या मुराद है, देखिए आपको पता है वेक्टर्स के दो हिस्से होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर्स प्रोडक्ट में आंसर तो स्केलर आना, इसलिए डायरेक्शन की तो बात नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड ये पहले की मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर ए। इसी तरीके से ये जो बी है, बी क्या है, ये भी स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर बी। लेकिन ये जो थीटा है वो आपको पहले शेयर कर चुका हूँ कि दोनों के बीच में एंगल है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस थीटा का क्या मतलब है स्टूडेंट, कॉस थीटा से मुराद प्रोजेक्शन होती है ऑफ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप ए को अलोंग के साथ अलोंग बी के साथ देख सकते हैं या बी को ए के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वन, यानी एक
अब एक से मुराद आप ए से स्टार्ट करें या बी से, ऑन टू समझ लीजिए, यानी ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर या बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर। अब इसको समझाने के लिए दोनों एग्जांपल ले सकता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इसी को अपनी बेस बना के लेके चल रहा हूँ। पहला वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। अब देखें दोनों के बीच में एंगल थीटा है, यानी ए और बी एक डायरेक्शन में नहीं है। अब हमें या तो बी का वो कंपोनेंट देखना है जो ए की डायरेक्शन में है, या फिर हमें ए का वो कंपोनेंट लेना है जो बी की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट बना लेते हैं जी बी के। सो स्टूडेंट्स देखें, कंपोनेंट बनाने के लिए हमने बी से ए के ऊपर ड्रॉ किया। अब इससे ये यहाँ पे 90 का ज़ाविया ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब बी के बनेंगे दो कंपोनेंट, ये बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा जो ए के साथ कितने का ज़ाविया बना रहा है, 90 का, और ये वाला बी का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर हम ए डॉट बी लेते हैं, सो ये क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड आएगी ए की, लेकिन बी के लिए क्या आएगा भाई, अब बी का सिर्फ वो कंपोनेंट लिया जाएगा जो ए की डायरेक्शन में है। तो हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, लिख सकता हूं। अब दोबारा से देखें ए डॉट बी, देखें ए की मैग्नीट्यूड ए रही, अब बी का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है। सो देख सकते हैं बी वाई 90 का ज़ाविया बना रहा है, तो बी एक्स जो है वो मुकम्मल तौर पे ए की डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे बी एक्स लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो बी एक्स की वैल्यू है वो बी कॉस थीटा के बराबर होती है, तो लिहाजा ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए और अंदर क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे बी कॉस थीटा से क्या मुराद है, स्टूडेंट याद रखिए, बी कॉस थीटा से मुराद ये इफेक्टिव वैल्यू या कंपोनेंट कह सकती हैं किसका, बी का, जो कि क्या है ए की डायरेक्शन में है। तो ए की डायरेक्शन को लिख सकता हूँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल समझने के लिए हम यहाँ पे दोबारा इन्हीं वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे एक हम लाइन लगा लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने दोबारा से इन्हीं दो वेक्टर्स को लिया है, मैं थोड़ा सा बढ़ा दी लाइन, ये वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी। अच्छा जिस तरीके से यहाँ पे हमने बी के कंपोनेंट बनाए थे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ए के कंपोनेंट तो वो कैसे बनाए जाएंगे। इसके लिए हम ए से, अच्छा हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, मे बी कुछ एरर आ जाए, चलिए ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया, ये 90 डिग्री। अब मैंने यहाँ से ए की प्रोजेक्शन ली है बी के ऊपर, तो यहाँ पे 90, अब इससे ए के कंपोनेंट बनेंगे। ये वाला वो कंपोनेंट है जो बी के ऊपर 90 का ज़ाविया बना रहा है, तो इसे ए वाई बना लिख सकता हूँ। अब ये वाला कंपोनेंट ए का वो कंपोनेंट होगा जो बी की डायरेक्शन में, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाएगा, ए एक्स से लिखेंगे। अब यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, देखें ए डॉट बी। अब हमने प्रोजेक्शन किसकी ली है, ए की, सो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो भाई एक वेक्टर किसकी समत में लेना है, अलोंग बी, ये बी का सिर्फ सॉरी ए का कंपोनेंट आएगा बी की डायरेक्शन में, और साथ में ए की क्या आएगी, मैग्नीट्यूड। दोबारा देखें ए डॉट बी, अब इसे प्रिसाइज करते हैं, तो ए का कौन सा कंपोनेंट है जो बी की समत में है, ये वाला तो 90 का ज़ाविया, ये वाला जो कंपोनेंट है वो बी की डायरेक्शन में है, सो इस वाले कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। सो भाई इसके लिए मैं ए एक्स लिख सकता हूँ, ये सॉरी ए लिखा गया मिस्टेकनली, हमें यहाँ पे बी लिखना था, तो ये साथ में बी आ गया। अब हमें पता है जी बी एक्स सॉरी ए एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए कॉस थीटा। तो अब वैल्यू को यहाँ पे देखें, ए डॉट बी बराबर किसके, ए कॉस थीटा, साथ में बी आ जाएगा। सो अब हम इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर किसके,
ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमने किसके कंपोनेंट लिया था, ए कॉस थीटा लिया था ना, तो अब ए कॉस थीटा किसके बराबर होगा, इसके लिए हम लिख सकते हैं, बेशक आप कंपोनेंट लिख लें या इफेक्टिव वैल्यू भी लिख सकते हैं। चलिए दोबारा से मैं कंपोनेंट ही लिख रहा हूँ। तो ये जनाब कंपोनेंट बना किसका, ए वेक्टर का। लेकिन स्टूडेंट इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये हमारा बी की सम में है, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। सो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और लिखने का तरीका था। अब इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ये इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में देखेंगे।